नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सरकार का जो कानूनी प्रारूप है, राज्य व्यवस्था, उनसे संबंधित एक छोटे से टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। संविधान का भाग 3, नाम से ही पता चल गया कई विद्यार्थियों को तो कि भाग 3 में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, भाग 3 में लिखा हुआ है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोस्तों, मूल अधिकार जो हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 में है। आगे जब प्रश्न की बात आती है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो दोस्तों ध्यान रहे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों, 12 से लेकर 35 तक का जो विवरण है वहां आपको मिलेगा मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। अब प्रश्न ये आता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 2 प्रकार से आती है। पहला प्रकार की वर्तमान संख्या, और दूसरा प्रश्न आता है कि जब संविधान बना था, बनने के समय इनकी संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे कितना अंतर आया दोस्तों, तो आप सभी को मैं बता दूं कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी प्रारंभ में वो कितने थे, 7, और वर्तमान में जो संख्या है दोस्तों वो घटकर हो गई है 6। अंतराल हुआ 1 का, यानी कि हमने भारतीय संविधान में से एक मौलिक अधिकार को निकाल दिया है, और वह मौलिक अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों, संविधान में कोई भी चीज जोड़ना हो, कोई भी चीज घटाना हो, तो हमें उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है, और वह प्रक्रिया कहलाती है संविधान संशोधन, अमेंडमेंट प्रक्रिया। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब हमने संविधान को या संविधान में से किसी भी अंग को घटाया या जोड़ा है तो वह प्रक्रिया क्या होगी, संविधान संशोधन। हालांकि इसके आगे अलग से भारतीय संविधान का एक भाग बना हुआ है संविधान संशोधन के ऊपर। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, लेकिन अभी हम इसकी चर्चा बहुत कम करेंगे। अभी हम महत्वपूर्ण जो चर्चा है, जिस मौलिक अधिकार को हटाया है उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद को हमने हटाया और कब हटाया? तो दोस्तों ध्यान रहे, हमने एक आर्टिकल 31 को यहाँ से हटाया है, और जो 31 वाला जो आर्टिकल था, अनुच्छेद 31, उसमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों? वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संविधान में जो भी चीज जोड़ना हो, जो भी चीज घटाना हो, उसके लिए संविधान संशोधन करते हैं। तो दोस्तों, संविधान संशोधन करने के लिए एक निश्चित सन होता है, एक निश्चित उसका क्रमांक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सन और क्रमांक की अगर बात करें तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, ये किस सन में हटाया गया? ये सन 1978 में हटाया गया। क्रमांक दोस्तों, इसका क्रमांक था संविधान का 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उस समय ये बिल लाया गया, और उस बिल के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर केवल एक वैधानिक कानूनी अधिकार का रूप इसको दे दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अधिकार तो है लेकिन ये क्या रह गया? अब एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार रह गया है। अब जो बात करें कि प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, दोस्तों कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 1978 में हुआ। ऐसा ही एक सेम प्रश्न है संविधान का, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को।
दोस्तों ये दोनों प्रश्न बहुत पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछता है और इन दोनों की टैगलाइन दोनों समान है, लेकिन समय को लेकर इनमें आपको अंतराल पूछ लेता है कि 44वां कब हुआ और 42वां कब हुआ। दोस्तों याद करने का आपको मैं एक ईजी तरीका बता देता हूँ। 4 और 4 कितने होते हैं दोस्तों? 8। तो ये तो हुआ 1978 में। 4 और 2 6 कितने होते हैं दोस्तों? 4 और 2 6 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 का मतलब हो गया 1976 में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा। 44वां, 4 और 4 8। सन 1900 रहेगा, सीरीज चलेगी आपकी 70 का और 80 के दशक का बीच का 70 रहेगा, और ये 42वां जो है 1976 में। अब बात आती है कि हमारे जो बाकी के बचे हुए मौलिक अधिकार हैं, एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3। कौन सा पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 3। नाम है मौलिक अधिकार, नाम है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जिनकी संख्या की अगर बात करें तो इसकी संख्या 2 प्रकार से आपको पूछ सकता है। जब संविधान बना था तब तो इनकी संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान संख्या इनकी हो गई है 6। तो संविधान में एक मौलिक अधिकार हमने घटा दिया है, उसके लिए एक प्रक्रिया बताइए आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत सन 1978 में क्रमांक 44वां संविधान संशोधन, उस आर्टिकल का नाम है संपत्ति का अधिकार। कहाँ पे था? अनुच्छेद 31 में। और अब इसको वर्तमान में कहाँ लगा दिया गया है दोस्तों? 31 से हटाकर यहाँ से इसको जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इसको संविधान से डिलीट नहीं किया है। कहीं आप ये समझ लो इसको संविधान से बाइकआउट कर दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको संविधान के ही एक दूसरे आर्टिकल, इसका नाम है अनुच्छेद 300 क, और इस 300 के अंतर्गत अब आपका आएगा मौलिक अधिकार। कौन सा वाला? संपत्ति का अधिकार। आगे भी अन्य छोटे मोटे संविधान के भागों में इसकी चर्चा होगी, जहां भी इसकी चर्चा होगी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं कि आगे के बाकी के जो और 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं और उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा है कि क्रमांक के अनुसार जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उनको क्रम से बताइएगा। तो दोस्तों हमें हो सकता है सारे मौलिक अधिकार याद हों, परंतु क्रम से याद नहीं हों। तो हमारा जो मेथड है दोस्तों, ट्रिक के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इन 6 मौलिक अधिकारों को क्रमांक से याद करें। तो दोस्तों हमने जो ट्रिक इजाद की है उस ट्रिक का नाम है समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। अब आप सभी को पता है कि एक ट्रिक है, इस ट्रिक में हमारे 6 मौलिक अधिकारों का समावेश है। तो हम इसको सबसे पहले खोलते हैं प्रारंभ से, पहले मौलिक अधिकार से। दोस्तों इसको मैं यहां तक लेता हूं, सम का मतलब हो गया दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों पहला आपका मौलिक अधिकार है ट्रिक के अकॉर्डिंग, और वैसे भी जो संविधान में लिखा हुआ है वो भी पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। स और तय, सत दोस्तों यहां से ध्यान रखना, इस सत में आप यूं करना सव, और इसका मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट हो गया आपका दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में दोस्तों तीसरा मौलिक अधिकार है सो को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ तक पहुँच गए हम? 3 तक। स के बाद में आ गया दोस्तों ध से ध्यान रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक पहुँच गए? 4 मौलिक अधिकार यहाँ तक हो गए हैं, बच गए कितने? 2। तो दोस्तों एक संस्कृति है 5वां, और 6ठा है आपका उपचार। तो यहाँ पे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, या हम कह सकते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद में दोस्तों अंतिम और 6ठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये तो हो गया दोस्तों इनका क्रमांक। सीधा पूछ लेता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों को क्रम से बताइएगा। ऐसे आपके सामने नहीं होंगे, एग्जाम में इनका जो क्रम है वो विपरीत दिया होगा और आपको इनको एक सुटेबल रूप से जमाना होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इनके साथ में यही एक छोटा प्रश्न और बन जाता है कि शोषण का जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के किस आर्टिकल में है और कहां से लेकर कहां तक है। दोस्तों मैं इधर इनके सभी के अनुच्छेद लिख देता हूं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक टोटल 5 मौलिक अधिकार, 14, 15, 16, 17 और 18। 5 मौलिक अधिकारों में तो आपके आएगा समानता का अधिकार। 18 के बाद में 19 से लेकर 22 तक 4 आर्टिकल, 19, 20, 21 और 22 ये आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके बाद में 23 और 24 यानी 2 मौलिक अधिकार आते हैं शोषण के विरुद्ध वाले भाग में। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसमें 25 से लेकर 28 तक यानी 4 मौलिक अधिकार आपको यहां देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? 25, 26, 27 और 28। इसके बाद में आपके आएगा 5वां मौलिक अधिकार जिसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 और 30। 2 यहाँ पे हैं, 29 और 30। और ये जो है अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 32 में। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे कुछ आर्टिकल मिसिंग हैं। हमने चर्चा की थी प्रारंभ में कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर कुछ आर्टिकल मिस हो रहे हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद एक तो हुआ 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 के बाद में 33, 34 और 35। दोस्तों हम इनकी भी चर्चा करेंगे ये मिस क्यों है, परंतु पहले मैं आपको एक बार ये वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रिक समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता, 19 से 22 तक स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा का। और ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहाँ पर इनको क्या बताया है? संविधान की आत्मा। हमारे इस संविधान की आत्मा बताया है किसको? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। परंतु ध्यान रहे एक और ऐसा महान विद्वान राजनीतिज्ञ जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान के एक दूसरे ही हिस्से को संविधान की आत्मा बताया है। और दोस्तों इन्होंने जिसको संविधान की आत्मा बताया था पंडित नेहरू जी ने, वो थी संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने बताया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको बताया है? अनुच्छेद 32 को। हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन होने पर हम किसकी शरण में जाएंगे? अनुच्छेद 32 की शरण में जाएंगे। और अनुच्छेद 32 की शरण में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें कहाँ जाना होगा? SC सुप्रीम कोर्ट, HC हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तो हम जाएंगे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 226 के तहत जाएंगे हम हाई कोर्ट में। और इस आर्टिकल का वहाँ अपन जब इसको खोलते हैं देखते हैं तो इस आर्टिकल में हम 5 क्या देखे जाएंगे? हमें 5 ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आगे की क्लासों में हम कंटिन्यू ऐसे ही बने रहेंगे। आगे जैसे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इनकी व्याख्याएं क्या होंगी, हम सभी एक एक आर्टिकल को 14 से ही नहीं, अनुच्छेद 12 क्यों नहीं है, अनुच्छेद 13 क्या है, 31 क्या था, 33, 34, 35 में क्या लिखा हुआ है, इन सभी की हम डिटेल से जानकारी लेंगे। हमारी जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वहाँ
हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये आप में यहाँ कमी रही हो, और कुछ और अच्छा जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम एक जिस प्लेटफॉर्म की अगर शुरुआत कर रहे हैं, हमारा नया प्लेटफॉर्म है, परंतु हम जिस लेवल से बात कर रहे हैं हम कोई नए नहीं हैं। हमारा तकरीबन जो पिछले 7-8 साल का अनुभव है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसमें एक नई नई चीज़ें याद करने के तरीके भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आपको रटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम में जो सिलेबस का जो पैटर्न है, क्या प्रश्न पूछता है, उसी के ऊपर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। आप सभी का आभार। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।